हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज अपन फंक्शन को और आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे कि इन्वर्स फंक्शन होता क्या है। ठीक है, उस पर बेस्ड फिर क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन को देखते हैं इन्वर्स फंक्शन के। तो बोला गया है इफ़ y इक्वल्स एफ एक्स एफ ए टू बी इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन एंड अनदर फंक्शन x इक्वल्स g ऑफ y g b टेंडिंग टू a is also bijective, and if alpha comma beta is an element of f and beta comma alpha is also an element of g, then they f and g are said to be inverse of each other। तो बोला गया है कि अगर दो फंक्शन है f और g, ठीक है, जिसका f का डोमेन होगा a और कोडोमेन होगा b और g का डोमेन होगा b, कोडोमेन होगा a, इन्वर्स हो जा रहा है दोनों के डोमेन और कोडोमेन। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। और बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब 1 भी हो और 1 भी हो, मतलब दोनों फंक्शन जो है 1 भी होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए, और जो डोमेन और कोडोमेन है वो एक दूसरे के इन्वर्स होना चाहिए। ठीक है, बाइजेक्टिव। एंड इफ अल्फा कोमा बीटा इज एन एलिमेंट ऑफ एफ, अगर बोला गया कि कोई पॉइंट लाई कर रहा है अल्फा कोमा बीटा एफ के अंदर में, तो बीटा कोमा अल्फा जो है वो जी के अंदर में लाई करना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही है तो अपन बोलेंगे एफ और जी जो है वो एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। आ रही है बात समझ में। अब अपन नोट में दो पॉइंट को देखेंगे। तो बोला गया है अ फंक्शन विल बी इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बोला गया है कि फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तब। ठीक है, मतलब इन्वर्टिबल होने के लिए बाइजेक्टिव फंक्शन होना कंपलसरी है। क्लियर है। अब नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन हैज़ अ यूनिक इन्वर्स बट वी मे और मे नॉट बी एबल टू कैलकुलेट इट्स इन्वर्स। तो बोला है कि जो भी इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है, जो भी इन्वर्टिबल फंक्शन है उसका इन्वर्स तो आएगा ही। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आएगा तो अपन कैलकुलेट कर ही पाए। ठीक है, किसी का नहीं भी कर सकते अपन कैलकुलेट। ठीक है, अब आगे अपन क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है लेट y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स एक्स माइनस 3। ठीक है, एफ एक्स दिया गया है x माइनस 3, डोमेन है 0 to 4 और कोडोमेन है a के इक्वल। ठीक है, बी अ इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन ये है। ठीक है, देन फाइंड a एंड इन्वर्स ऑफ एफ एक्स। तो बोला गया है कि इन्वर्स फंक्शन हमें एफ एक्स दिया गया है। ठीक है, तो हमें कोडोमेन को निकालना है और एफ एक्स का इन्वर्स को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को बोल दिया गया कि इन्वर्स फंक्शन है तो हमें चेक नहीं करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा कि नहीं। इन्वर्स फंक्शन है मतलब बाइजेक्टिव होगा तभी इन्वर्स फंक्शन है। तो अपन डायरेक्ट अब ए को निकालने की बात करेंगे। ए क्या है, कोडोमेन है, इन्वर्स फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन है मतलब 1 भी होगा, 2 भी होगा। 2 इक्वल्स क्या होता है, रेंज इक्वल कोडोमेन, मतलब जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल होगा। ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में पढ़ा था। ठीक है, तो अपन रेंज निकाल लेते हैं, वही हमारा ए आ जाएगा कोडोमेन के इक्वल। ठीक है, तो रेंज कैसे निकालें, हमारे पास एफ एक्स है एक्स माइनस 3। ठीक है, तो डोमेन है हमारे पास 0 to 4, तो 0 और 4 रखकर देख लेंगे और रेंज को निकाल देंगे। तो एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है, -3। ठीक है, और एफ ऑफ 4 कितना आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, -3 to 1, ये हमारा ए हो गया। ठीक है, ये ए हो गया, ए के इक्वल हो गया। ठीक है, क्यों हुआ ए के इक्वल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, 0 पे वैल्यू देख लिया, 4 पे वैल्यू देख लिया। ठीक है, और हमारा जो है रेंज की मालूम चल गया, तो रेंज मालूम चल गया मतलब यही कोडोमेन है। ठीक है, तो हमारा ये पता चल गया। अब हमें बात करनी है इन्वर्स की, एफ एक्स की इन्वर्स की। तो इन्वर्स क्या है, इन्वर्स किस तरीके से निकालेंगे। इन्वर्स वही है, एक्स को अपन को y के टर्म में फाइंड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है y इक्वल्स एक्स माइनस 3, तो ये लिखा हुआ है y जो लिखा हुआ है x के टर्म में लिखा हुआ है, लेकिन हमें x फाइंड करना है y के टर्म में, वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से बहुत आसानी से अपन x को y के टर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, x लिख सकते हैं x इक्वल्स वाई प्लस 3, कुछ नहीं किया, x यहीं रहने दिए, 3 को इधर ले आए, तो x इक्वल्स वाई प्लस 3 हो गया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स x प्लस 3, कुछ नहीं किया, y के जगह में x के टर्म में लिख दिया जिस तरह से ये लिखा हुआ था। तो ये हमारा f इनवर्स x आ गया जो कि x प्लस 3 के इक्वल है। और इसका रेंज और कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन और डोमेन क्या होगा, ये हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा, -3 to 1, 2 0 to 4। तो ये हमारा इसका डोमेन और कोडोमेन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल बोल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, f जो है -1 to 2 to a है, b अ इन्वर्स फंक्शन, देन फाइंड a एंड इन्वर्स ऑफ एफ एक्स। तो सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह ही, बस यहाँ पे जो फंक्शन है वो इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन सबसे पहले क्या कोशिश करेंगे, a निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो इन्वर्स बोल दिया गया है कि इन्वर्स फंक्शन है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है।
तो एक इस तरीके से निकालें तो हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, क्लियर है। और इसका डोमेन है -1 to 2, तो हमें रेंज निकालना है। तो अपन डायरेक्ट इसे पुट करके नहीं निकाल सकते हैं रेंज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा वहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार। तो ग्राफ हम बना लेते हैं कुछ, ठीक है। इसका रूट्स क्या क्या आ रहा है, एक रूट तो 1 दिख रहा है और दूसरा 3 दिख रहा है, ठीक है। तो अपन इस तरीके से ग्राफ बना लिए, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 1 और 3 पे जो है 0 हो रहा है, और 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 पे वैल्यू 3 आ रही है, क्लियर है। तो अपन अब बात करेंगे 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। 2 पे वैल्यू क्या करें, 2 पे वैल्यू आ रही है 2 to the 4 -8 प्लस 3, क्या हो गया -1, ठीक है, -1 के इक्वल आ गया। 2 पे वैल्यू -1 आ गई, क्लियर है। और -1 पे क्या आ गई, 8 के इक्वल, -1 पे 8 के इक्वल आ गई, ये 8 हो गया। तो हमें -1 से 2 के बीच में रेंज निकालना है, -1 से 2 के बीच में रेंज निकालना है, मतलब कोडोमेन इक्वल्स रेंज होता है बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए, ठीक है। तो -1 से 2 में हम अपन रेंज देख के बता देंगे कहाँ से कहाँ ग्राफ वेरी कर रहा है। तो -1 से यहाँ x में देखें, -1 से 2 में यहाँ -1 से 8 तक वेरी कर रहा है, तो बस ये हमारा जो रेंज हो गया वो हो गया -1 से 8 तक, क्लियर है। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया, क्लियर है। ग्राफ से अपन आसानी से बता पाएँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन्वर्स निकालना है इसका। इन्वर्स किस तरीके से निकालेंगे, मतलब x को निकालना है y के टर्म में, ठीक है। तो अपन इसे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस ऑफ y इक्वल 0 कर लेंगे। क्या किया, y को इधर लेके चलेंगे, क्लियर है। अब y को ऐसे ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा और ये x में क्वाड्रेटिक बन रहा है, बस फॉर्मूला लगा देंगे, x इक्वल्स माइनस ऑफ b दैट इज 4 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर 16 माइनस ऑफ 4ac, a कितना है 1, c कितना है 3 माइनस y, क्लियर है, बाय 2a, a कितना है 1, ठीक है। कहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 प्लस माइनस, यहाँ 16 है यहाँ 4 है, क्या कर सकते हैं अपन, 4 कॉमन निकाल सकते हैं। 4 कॉमन निकालें, रूट ओवर 4 बाहर आएगा, रूट ओवर 4 क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से 4 कॉमन आएगा था, ये 4 हो गया, माइनस ऑफ 3 माइनस वाई, क्लियर है। नीचे में 2 चल रहा है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस 3 माइनस ऑफ वाई दैट इज 1 प्लस वाई, क्लियर है। तो x इक्वल्स आ गया हमारे पास 2 प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस वाई, ठीक है। तो अपन कौन सा वैल्यू लेंगे, प्लस वाला लेंगे या माइनस वाला लेंगे, तो वो भी चेक कर लेंगे अपन। तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं, x इक्वल्स 2 प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई और x इक्वल्स 2 माइनस रूट ओवर 1 प्लस वाई, क्लियर है। अब ये कैसे चेक करेंगे कौन सा लेना है, तो अपन यहाँ पे देखेंगे ये इक्वेशन में, यहाँ पे अगर x को 0 रखें तो y किसके इक्वल आ रहा है, अगर यहाँ x को 0 रखें तो y आ रहा है 3 के इक्वल। तो हमें चेक करना है, यहाँ पे सेम कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, x 0 रखे तो y 3, तो अगर यहाँ पे y को 3 रखें तो ये 3 प्लस 1 4 हो गया, रूट ओवर 4 दैट इज 2, तो 2 प्लस 2 हो गया 4, x इक्वल्स 4 आ रहा है, लेकिन हमें x इक्वल्स 0 चाहिए, तो ये तो नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ से देखें 2 माइनस रूट ओवर 1 प्लस वाई को क्या रखेंगे 3 रखें तो 3 प्लस 1 4, रूट ओवर 4 इज 2 माइनस 2 0, x इक्वल्स 0 आ गया, तो ये हमारा एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो x इक्वल्स आ गया हमारे पास 2 माइनस रूट ओवर 1 प्लस वाई। तो अपन यहाँ देख सकते हैं आप कि इसे अपन x को लिख चुके हैं अपन y के टर्म में, ठीक है। तो यही हमारा f इनवर्स x है, तो अपन लिख लेते हैं इसे f इनवर्स x इक्वल्स 2 माइनस रूट ओवर 1 प्लस x, ठीक है। और इसका डोमेन और कोडोमेन लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 to 8 2 -1 to 2, क्लियर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसे कुछ नहीं किया, इसका इन्वर्स ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x बाई 2 बी अ फंक्शन सच दैट f r to r, देन आइडेंटिफाई इट इज इन्वर्टिबल और नॉट एंड इफ इट इज इन्वर्टिबल देन फाइंड इट्स इनवर्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है पिछले वाले से, इसमें बोला गया है कि ये आइडेंटिफाई करना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। इन्वर्टिबल होने के लिए क्या जरूरी चेक करना होगा हमें, बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। और अगर बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तो इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। तो इन्वर्टिबल हो गया तो हमें इन्वर्स फंक्शन को भी फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इन्वर्टिबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे सबसे, y है हमारे पास e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x बाई 2, ठीक है। तो अब अपन dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, हाफ को बाहर निकाल लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स हो गया हाफ 2 e की पावर 2x प्लस ऑफ 2 e की पावर माइनस ऑफ 2x, क्लियर है। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। तो अपन बात करेंगे dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है हाफ,
ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं फिर भी e की पावर 2x प्लस 2/e की पावर 2x, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख के बताइए x की कोई भी वैल्यू के लिए ये पूरा फंक्शन जो है क्या हो रहा है। e की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, उसका रेंज तो 0 से ही होता है, ठीक है, माइनस वाले टर्म तो आते ही नहीं है। तो ये पूरा जो है ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये पूरा पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया ग्रेटर देन 0, ठीक है, पॉजिटिव हो गया मतलब ग्रेटर देन 0 हो गया हमेशा के लिए, कोई भी x के लिए ये जो है पॉजिटिव है। क्लियर है? तो पॉजिटिव हो गया मतलब ग्राफ जो कैसा बनेगा, जो y का जो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा, इंक्रीजिंग नेचर का बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव है हमेशा के लिए dy/dx, ठीक है। तो हमें पता चल गया ग्राफ जो है इंक्रीजिंग नेचर का बनेगा। और हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में देखा था ग्राफ जब इंक्रीजिंग नेचर का बनता है वो फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन का आता है, ठीक है, वो 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। तो हमने ये बता दिया ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। अब ऑन टू की बात करेंगे, मतलब रेंज इक्वल्स कोडोमेन की, ठीक है। तो रेंज इक्वल्स कोडोमेन की बात करें तो रेंज अगर फाइंड करना चाहें तो अपन देख लेंगे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फाइनाइट पे, ठीक है। अगर x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट रखें y के जगह पे, यहाँ पे x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो e की पावर इन्फाइनाइट माइनस 1 अपॉन e की पावर इन्फाइनाइट, e की पावर इन्फाइनाइट इज इन्फाइनाइट, 1 अपॉन इन्फाइनाइट इज 0, तो ये हो गया इन्फाइनाइट माइनस 0/2 दैट इज इन्फाइनाइट, ठीक है। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी में y भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और अब x को माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करा रहे हैं, ठीक है, x माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे रखें तो 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी दैट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, और माइनस ऑफ 1 अपॉन e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो क्या हो गया, ये इन्फाइनाइट के इक्वल हो गया, तो माइनस ऑफ इन्फाइनाइट/2 दैट इज माइनस इन्फाइनाइट, तो y अप्रोच कर गया माइनस इन्फाइनाइट। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे रेंज जो है r के इक्वल है, और हमारा यहाँ कोडोमेन r के इक्वल दिया हुआ था, मतलब रेंज इक्वल्स कोडोमेन हो गया। क्लियर है? तो हम अब बता सकते हैं ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये जो है फंक्शन जो है इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो इन्वर्टिबल है तो अब हमें फाइंड क्या करना होगा, इन्वर्स फंक्शन को फाइंड करना होगा। तो करते हैं किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो अपन को x को लाना है y के टर्म में, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 2 ऑफ y e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस ऑफ 2x। यहाँ पे एक काम करते हैं, e की पावर 2x को t एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, एज्यूम कर लिया हमने। तो ये हो गया 2y, ठीक है, और ये हो गया t माइनस 1 अपॉन टी, यही तो लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से एलसीएम लिए तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी, इधर 2y है। तो अब देखें तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2yt माइनस ऑफ 1 इक्वल 0। कैसे हुआ ये, t को क्रॉस मल्टीप्लाई किए इधर तो 2yt हुआ, और 2yt को फिर उधर लेके चल गए तो ये माइनस ऑफ 2yt, ठीक होगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बस फॉर्मूला को लगाते हैं, तो t इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b, माइनस b मतलब 2y, ठीक है, ये पूरा b के अंदर आ गया, ठीक है। तो माइनस ऑफ b मतलब 2y प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, b स्क्वायर क्या है, b स्क्वायर है हमारे पास 4y का स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, a कितना है 1, c कितना है माइनस ऑफ 1, ठीक है, बाय 2a, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 2y प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 बाहर निकाल देते हैं, मतलब 2 बाहर आया, रूट ओवर 4 है तो, ठीक है। तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस ऑफ 1, सॉरी प्लस ऑफ 1 बाय 2। तो यहाँ से अब ये क्या हो सकता है, ये हो गया y प्लस माइनस रूट ओवर y स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है, t इक्वल्स आ गया y प्लस माइनस रूट ओवर y स्क्वायर प्लस 1। आ रही है बात समझ में? तो अपन यहाँ पे t को क्या एज्यूम किए हुए हैं, e की पावर 2x, तो लिख देते हैं e की पावर 2x इक्वल्स y प्लस माइनस रूट ओवर y स्क्वायर प्लस 1। तो फिर से यहाँ पे वही बात, y प्लस माइनस आ रहा है, कौन सा वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला, तो फिर इस इक्वेशन में जाएंगे। यहाँ पे x को 0 रखें, x को 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख के बताएं, x को 0 रखा हमने तो ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो y भी 0 होता है। तो यहाँ पे वो जो केस ले लेना है जहाँ पे x 0 तो y भी 0, इसको अलग लिख लेते हैं, e की पावर 2x इक्वल्स y प्लस रूट ओवर y स्क्वायर प्लस 1 और e की पावर 2x इक्वल्स y माइनस रूट ओवर y स्क्वायर प्लस। तो यहाँ पे आप देख के बताइए x और y जहाँ पे 0 रखें तो दोनों इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, मतलब यहाँ x को 0 रखें तो ये आ गया 1 के इक्वल, और यहाँ y को 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है, ये भी 1 के इक्वल आया। देखिए आप y को 0 रखें तो 1 के इक्वल आ रहा है, क्लियर है। और यहाँ पे x को 0 रखें तो ये आ गया 1 के इक्वल, और y को 0 रखें तो ये आ गया 0
तो ये आ गया -1 के इक्वल। तो ये नॉट इक्वल है, मतलब ये नहीं है एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड है, ठीक है, सॉरी ये एक्सेप्टेड नहीं है, ये एक्सेप्टेड है, मतलब प्लस वाला हमारा काम क्या है। तो e की पावर 2x जो है वो आ गया y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। लेकिन हमें x को चाहिए y के टर्म में, तो ln ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ln ऑफ e की पावर 2x, ठीक है, इक्वल्स ln ऑफ y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? तो यहाँ से आ गया ln ऑफ e होता है 1 के इक्वल, तो 2x सामने आ गया, तो 2x इक्वल्स आ गया हमारे पास ln ऑफ y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ से x आ जाएगा किसके इक्वल, हाफ ऑफ ln y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? तो ये हमारा f इनवर्स x आ गया। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स हाफ ऑफ ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? तो ये हमारा f इनवर्स x आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं और एक दो क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स ln ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी अ फंक्शन देन फाइंड इट्स इनवर्स इफ पॉसिबल। तो बोला गया है कि एक फंक्शन दिया गया है ln के टर्म में, और बोला गया है कि फाइंड इट्स इनवर्स इफ पॉसिबल, मतलब चेक करना है कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो इन्वर्टिबल चेक करने के लिए बाइजेक्टिव फंक्शन चेक करना होगा हमें। तो यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन हमें नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ln x टाइप का है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 होगा। और रेंज क्या होता है, रेंज हमें मालूम है r के इक्वल होता है, ठीक है। इस तरीके से ln का ग्राफ बनता है कुछ। तो रेंज जो है r के इक्वल होता है -∞ टू इन्फाइनाइट, और जो डोमेन है वो ग्रेटर देन 0 होता है। क्लियर है? तो अब अपन बात करेंगे ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ln x टाइप में है, मतलब ग्राफ जो है वो हमेशा के लिए इंक्रीज करेगा, ठीक है। ग्राफ इंक्रीज करेगा तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन खींचे x एक्सिस के पैरेलल, वो ग्राफ को 1 पॉइंट में कट करेगा, मतलब कौन सा फंक्शन हुआ, 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। तो आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ln x का ग्राफ आपको पता है, तो आप ये बता सकते हैं, या फिर आप बना भी सकते हैं। इसका y सपोज कर लें, ये हो गया ln ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर इसका तो ये हो गया 1 प्लस हाफ ऑफ, ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर ये 2x। x ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखें x की, पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्राफ इंक्रीज करेगा। क्लियर है? तो 1 1 फंक्शन हमने बता दिया, ठीक है। उसी तरीके से ln x का ही ग्राफ देखकर आप ऑन टू फंक्शन भी बता सकते हैं। ln x का ग्राफ क्या होता है, -∞ टू +∞ होता है, ठीक है। और यहाँ पे x जो है ग्रेटर देन 0 है, तो वही -∞ टू ∞ तक रेंज भी होगी इसकी, ठीक है। कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो क्लियर है, अपन ने बता लिया कि 1 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन है मतलब इसका इन्वर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो करते हैं अपन फाइंड इसका इन्वर्स को, किस तरीके से करेंगे। तो हमें दिया गया है y इक्वल्स ln ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमें फाइंड करना है x को y के टर्म में, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे यहाँ पे, तो इसका बेस क्या है, ln का e है, तो ये हो गया e की पावर y इक्वल्स x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें एक छोटी सी बात को ध्यान रखनी है, e की पावर माइनस वाई क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस हो जाएगा x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। कैसे होगा, आपको ये ध्यान रखना है। ये देखिए y 1 अपॉन e की पावर y लिखा हुआ है, तो मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसको फैक्टराइज कर देंगे, तो ये हो गया x माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या हो गया, x माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट का होल स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आ रही बात समझ? तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं ये क्या है। तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। क्लियर है? आप इस तरीके से निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो e की पावर माइनस वाई को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अपन इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, 1 माइनस 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा e की पावर y माइनस e की पावर माइनस वाई इक्वल्स, इससे ये माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा 2x के इक्वल होगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है?
तो हमारे पास हो गया ये हाफ ऑफ ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस ऑफ वाई, एक्स इक्वल्स हो गया हाफ ऑफ ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई। क्लियर है? तो यही हमारा एफ इनवर्स एक्स है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स को हमने वाई के टर्म में लिख लिया है। तो ये हो गया एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स हाफ ऑफ ई की पावर एक्स माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, एफ इनवर्स एक्स इस तरीके से लिखेंगे तो वाई की जगह में एक्स लिख देना। तो ये हमारा एफ इनवर्स एक्स आ गया। क्लियर है? इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यू प्लस एक्स बी अ फंक्शन एफ आर टू आर देन आइडेंटिफाई इट इज इन्वर्टिबल और नॉट एंड इफ इट इज इन्वर्टिबल देन फाइंड इट्स इनवर्स। तो बोला गया है एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है, डोमेन को डोमेन दिए गए हैं, तो हमें बोला गया है कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है, और अगर इन्वर्टिबल है तो हमें फाइंड करना है इसके इन्वर्स को। तो फंक्शन है हमारे पास y इक्वल्स एक्स क्यू प्लस एक्स। तो इन्वर्टिबल चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि ये बाइसेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास 3x² + 1। तो आप ये देख कर बताइए, डोमेन से कोई भी वैल्यू लें r, ठीक है, कोई भी वैल्यू लें तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि x² है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आ गया ऑलवेज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया हमेशा। तो मतलब क्या होगा, ग्राफ जो है हमेशा इंक्रीज करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा, मतलब 1 1 फंक्शन हो गया। क्लियर है? 1 1 फंक्शन तो कहा दिया अपन। अब ऑन टू फंक्शन कैसे बताएंगे आप? 3 डिग्री पॉलिनोमियल है तो मतलब रेंज तो r होगा ही। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है y इक्वल्स एक्स क्यू का, तो रेंज तो r होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कोडोमेन भी r है, मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी है। क्लियर है? तो हमें फाइंड करना है डी वाई एफ इनवर्स ऑफ x। लेकिन अपन यहाँ पे एफ इनवर्स x फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। y इक्वल्स एक्स क्यू प्लस एक्स, यहाँ पे x को किस तरीके से लिखे अपन y के टर्म में, कुछ बन ही नहीं रहा है। अगर यहाँ से लें y, x को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x² + 1। ठीक है, अपन लिख ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे वो नोट वाली बात को ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि हर फंक्शन का जो इन्वर्स, ठीक है, ये इन्वर्स निकलेगा, लेकिन हम अपन फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हर फंक्शन का इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। ये बता सकते हैं कि हाँ इन्वर्स है, लेकिन फाइंड नहीं कर पा सकते। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, कुछ ऐसे भी केस आ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखें, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन y इक्वल्स एक्स। तो बोला है कि जो ग्राफ होता है y इक्वल्स एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का, वो जो y इक्वल्स एक्स है वो मिरर इमेज के काम करता है। मतलब दोनों जो है एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं अबाउट द लाइन y इक्वल्स एक्स। कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखें, ये हमारा y इक्वल्स एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये है y इक्वल्स एक्स। ठीक है, अगर ये हमारा f इनवर्स x है, ठीक है, ये हमारा f इनवर्स x है, तो कुछ इस तरीके से हमारा f ऑफ x होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये मिरर इमेज का काम कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे का। और नेक्स्ट देखें, तो जनरली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल्स एफ एक्स एंड y इक्वल्स एफ इनवर्स एक्स लाइज ऑन द लाइन y इक्वल्स एक्स। तो बोला है कि अगर आप y इक्वल्स एफ एक्स और y इक्वल्स एफ इनवर्स एक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं तो वो कहाँ पे लाई करता है? वो पॉइंट y इक्वल्स एक्स में ही लाई करता है। जनरली का बात कर रहे हैं अपन। तो मतलब अगर हमें बोला गया कि f ऑफ x और f इनवर्स x के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो आप y इक्वल्स एफ एक्स और y इक्वल्स एक्स को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अपन देखें, तो है हमारे पास इफ f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर देन f ऑफ gx इक्वल्स g ऑफ fx इक्वल्स x होता है। ठीक है, यहाँ पे f और g जो है एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, तो अपन ये कंडीशन बता सकते हैं कि अगर इन्वर्स है तो ये होगा। ठीक है, और फिर इफ f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर देन g डैश y इक्वल्स 1/f डैश x और g डबल डैश y इक्वल्स माइनस ऑफ f डबल डैश x बाई f डैश x का होल क्यूब। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखनी है। इन पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में। ठीक है, 2-3 बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखनी है। अब आगे अपन इन पे बेस्ड ही क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स x² - 2x। ठीक है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ g डैश 8 वेयर g इज इनवर्स ऑफ f। तो हमें बोल दिया गया है कि f और g जो है एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, तो हमें g डैश 8 फाइंड करना है, तो यानी कि g डैश y फाइंड करना है। तो g डैश y फाइंड करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला था? 1/f डैश x। ठीक है, तो यहाँ पे y को 8 बोला गया है। ठीक है, यहाँ y को 8 रखेंगे तो g डैश 8 फाइंड कर लेंगे अपन। तो y को 8 रखेंगे तो यहाँ पे x हमें चाहिए, तो x क्या आएगा? y को 8 रखें तो x आ जाएगा क्या? x² - 2x। तो x क्या आ जा रहा है हमारे पास? यहाँ पे
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 4, -2। तो लेकिन हमें कौन सी लेनी है, यहाँ पे बोला गया है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो -2 तो होगा ही नहीं, तो 4 को लेनी है। ठीक है, तो z8 इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारे पास 1/f'4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, तो ये हो गया 1/f'(x) क्या है, f'(x) है 2x माइनस ऑफ 2, x क्या रखना है यहाँ पे 4 रखना है, तो 1/2 × 4 - 2, तो यह क्या आ गया 1/6 के इक्वल आ गया। तो ये हमारा z8 हो गया। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो नेक्स्ट हमारा सेम उसी तरह के क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स f(x) इक्वल्स e⁻2x + 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z'1। ठीक है, तो z'(y) किसके इक्वल होगा 1/f'(x) के। तो यहाँ पे y की जगह क्या रखना है हमें, y की जगह रखना है 1, तो y की जगह 1, तो y की जगह 1 रखेंगे तो e⁻2x + 3 इक्वल्स 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। क्लियर है, -3/2 रखेंगे तो e⁻0 हो जाएगा, दैट इज़ 1। ठीक है, तो अपन यहाँ पे 1/f'(x), ठीक है, x की वैल्यू हो गई -3/2, f'(x) पहले निकालेंगे तो क्या हो जाएगा e⁻2x + 3 × 2। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 e⁻2 -3/2 + 3, तो ये किसके इक्वल आ गया e⁻0 दैट इज़ 1, तो ये आ गया हाफ के इक्वल आ गया। क्लियर है, अब उसी तरीके से नेक्स्ट देख लेंगे, इफ़ y इक्वल्स x³ + e⁻x/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z'1। तो सेम उसी तरीके से करना है, z'(y) इक्वल्स 1/f'(x), तो यहाँ y क्या है 1 के इक्वल है, y को 1 रखें यानी कि x³ + e⁻x/2। ठीक है, तो अब x को क्या रखें कि y1 आएगा, x को 0 रखेंगे तो y1 आएगा। देख सकते हैं आप यहाँ 0 रखें तो ये 0 हो गया, प्लस e⁻0/2 दैट इज e⁻0 1। ठीक है, x0, तो क्लियर है 1/f'(x) निकाल लेते हैं। f'(x) क्या आएगा 3x² प्लस ऑफ e⁻x/2 और नीचे में हाफ। ठीक है, तो यहाँ x को 0 रखेंगे तो ये हो गया 0 और ये हो गया e⁻0/2 दैट इज़ 1, तो ये आ गया हाफ के इक्वल यानी कि 2। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2 के इक्वल। क्लियर है, तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा ये पूरा इन्वर्स कंप्लीट हो चुका, तो ये हमारा पूरा फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप फिर से इस क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन को दोबारा करें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।